बात हम कर रहे थे समुद्र मंथन की। तो समुद्र मंथन इतना पुरातन है समुद्र मंथन कि ये बताता है कि अनादिकाल से हम अमर होने का उपाय ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा। तो ये जो समुद्र मंथन है ये एक प्रयास था कि किसी तरह से अमर हो जाए, अमृत हमें प्राप्त हो जाए, और अमृत प्राप्त हुआ भी। लेकिन आज हम समुद्र मंथन के ऊपर बात नहीं करके हम इस विषय पे बात करेंगे कि समुद्र मंथन आखिर किया क्यों गया था, उसके पीछे इतिहास क्या है समुद्र मंथन के पीछे। हम इस विषय पे आज जो है डिस्कशन करेंगे। तो समुद्र मंथन के पीछे कारण क्या है, वो ब्रह्म वैवर्त पुराण एक ग्रंथ है, उसके अंदर इसका बेसिकली वर्णन दिया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया कि एक बार दुर्वासा मुनि, आप सब जानते हैं, शिव जी के अंशी हैं और बहुत महान भक्त भी हैं, वैष्णव हैं। तो क्या हुआ कि जो ये दुर्वासा मुनि हैं, दुर्वासा मुनि ऐसे हैं कि मतलब भगवान कृष्ण को बोला कि जूठी खीर अपने शरीर पे मल लो, भगवान ने पूरा शरीर पे खीर मल ली। मतलब इतने ताकतवर हैं दुर्वासा मुनि, और इतना सम्मान सब कर रहे हैं उनका। उनको अगर किसी ने परास्त किया दुर्वासा मुनि को, तो अम्बरीश महाराज ने किया। अम्बरीश महाराज को उन्होंने ज़बरदस्ती मारने का प्रयास किया उनको। तो भगवान ने बोला कि आप मुझे बोलो, मैं अपने शरीर पे जूठी खीर लगा के बैठा रहूँगा, मुझे समस्या नहीं है, क्योंकि मैं आपका आदर कर रहा हूँ। लेकिन आप मेरे भक्तों पे अगर आप उन पे अगर उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे फिर प्रॉब्लम है भाई। तो सुदर्शन चक्र भागा दुर्वासा मुनि को मारने के लिए, और दुर्वासा मुनि ने पूरे संसार का चक्कर लगा लिया, वैकुंठ लोक ही चले गए। शिव जी के पास गए, शिव जी ने बोला भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने बोला भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। अंततः भगवान विष्णु के पास ही पहुंच गए, बचाओ। भगवान ने कहा भाई जिसके प्रति आपने अपराध किया वो बचाएगा आपको। ये जो सुदर्शन चक्र है भाई मेरी बात नहीं मानेगा इस समय। तो दुर्वासा मुनि आए अम्बरीश महाराज के पास में, उनसे क्षमा मांगी। अम्बरीश महाराज ने बोला कि अम्बरीश महाराज ने ऐसे नहीं बोला आ गई ना आकर ठिकाने। तुम्हारे मेरे से टक्कर ले रहे हो। अम्बरीश महाराज ने बोला अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपकी तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। ये वैष्णव का आचरण होता है। इतना तकलीफ उन्होंने उसका सामना किया, फिर भी ये बोल रहे हैं सामने वाले भक्त को कि आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। ये सोच के अगर हम चलेंगे तो एक समाज, एक इंस्टीट्यूशन, जो आप जैसे डाल्टनगंज में आपका ग्रुप चल रहा है, तब ये ग्रुप चलेगा आपका। तो खैर ये जो दुर्वासा मुनि है ये वैकुंठ जा सकते थे, इनको परमिशन थी, अनुमति थी इनको वैकुंठ जाने की। तो जब वैकुंठ पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने अनंत शेष के दर्शन किए। उन्होंने शिव जी हैं, शिव जी अनंत शेष की पूजा करते हैं शिव जी। तो शिव जी ने पारिजात पुष्प से एक बहुत ही सुंदर एक हार बनाया खुद अपने हाथ से शिव जी ने, और शिव जी ने वो हार अर्पित कर दिया अनंत शेष को अर्पित कर दिया। और जब दुर्वासा मुनि गए वहाँ पर, ये पारिजात वृक्ष वही है जिसके पीछे इंद्र जो है वो भगवान कृष्ण से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। सत्यभामा ने बोला भाई मुझे चाहिए पारिजात वृक्ष, और भगवान कृष्ण गए स्वर्गलोक में सत्यभामा को लेकर, और वहाँ गए तो उन्होंने बोला ये भाई पारिजात वृक्ष मैं लेके जा रहा हूँ एक, वहाँ पे हज़ारों लगे हुए हैं स्वर्गलोक में, तो ये नहीं लेके जाने दूंगा। अरे भाई तुम्हारी संपत्ति भी नहीं है, सब संपत्ति भगवान की है, और तुमने ये सडनली अचानक तुमने सोच लिया कि नहीं लेके जाने दूंगा, मैं रखूंगा अपने पास में, चौकीदार मालिक बन गया।
तो भगवान से ही लड़ाई करनी शुरू कर दी, और भगवान ने तो चलो परास्त कर ही दिया इंद्र को, और पारिजात ले आए वहाँ पर, इतना सुगंध से भरा हुआ। और उसके जो फूल हैं, आप भगवान को फूल चढ़ाओ, सुबह चढ़ाओ, शाम तक मुरझा जाएंगे, मुरझाएंगे नहीं वो। तो जब दुर्वासा मुनि वहाँ गए, अनंत शेष के दर्शन कर रहे थे वैकुंठ धाम में, तो अनंत शेष जो है उन्होंने अपना प्रसादी जो हार है वो दुर्वासा मुनि को दे दिया, और दुर्वासा मुनि ने बहुत ही कृतज्ञतावश उसको स्वीकार किया, अपने पास संभाल कर रख लिया। और वैकुंठ से नीचे की ओर आ रहे थे, उन्होंने सोचा चलो भाई इससे इंद्र से मिल के चलता हूँ। इंद्र से मिलने के लिए स्वर्गलोक पहुँच गए, और जब स्वर्गलोक पहुँचे तो इंद्र जो है, इंद्र विहार कर रहा था अप्सराओं के साथ में, और पूरी तरह से मदोन्मत्त था। जैसे दुर्वासा मुनि वहाँ पर आए तो इंद्र हालांकि भोग विलास में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी इंद्र को इतनी होश थी कि एक वैष्णव आए हैं, एक भक्त आए हैं, उठ के प्रणाम किया उनको। तो दुर्वासा मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया, और वो जो हार, पारिजात पुष्प का जो हार था, जो प्रसादी हार है, वो उन्होंने इंद्र को भेंट कर दिया। बहुत बड़ी बात है, तदीय वस्तु। शिव जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी आराधना जो है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, सबसे उच्च आराधना जो है वो भगवान विष्णु की है। तस्मात् परतरम देवी, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है एक आराधना, किसकी है? तदीया नाम समर्चनम, जो तदीय वस्तु है, जो भगवान विष्णु की वस्तु है, जो भगवान विष्णु ने उपयोग कर रखी है, जो हमने भगवान को ऑफर की, भगवान को अर्पित की। अब वो वस्तु जो है, चाहे वो प्रसाद है, चाहे वो फ्लावर्स हैं, चाहे वो तुलसी है, चाहे वो भक्त हैं जो वैष्णव हैं, वैष्णव भी तदीय वस्तु हैं। इन सब की आराधना करना भगवान विष्णु की आराधना करने से भी अधिक श्रेष्ठ है। ये शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात थी कि दुर्वासा मुनि ने प्रसादी हार अनंत शेष जी का उनको अर्पित कर दिया इंद्र को। अब इंद्र उस समय पूरा उसका माइंड आउट था, रंभा आदि अप्सराओं के साथ में भोग में लगा हुआ था उस समय। इतना मतलब विलासिता में चूर हो गया था वो कि उसने वो जो प्रसादी हार है, जो कि भगवान विष्णु से भी अधिक कीमती है, उस हार को उसने, इंद्र का जो हाथी है, 4 दांत हैं उसके, वो हाथी को इंद्र ने उसके मस्तक पे डाल दिया, अपमान कर दिया तदीय वस्तु का। दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया, और दुर्वासा मुनि ने बोला, तू इतना भोग में इतना मगन हो रहा है भाई कि तूने मतलब प्रसादी हार की तूने अवहेलना कर दी, मेरा अपमान कर दिया। वो जो हार है, उस हार के साथ 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो भगवान का प्रसादी हार है, और दूसरा देने वाले भक्त की, जो वैष्णव है, उसकी भावनाएं भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। दोनों का अनादर एक साथ कर दिया। ये इंद्र अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उसने ऐसा कर दिया, और इंद्र ने पहली बार भी ऐसा नहीं किया। इंद्र अपने गुरु बृहस्पति जी का भी अपमान कर चुका है, भोग में, विलासिता में डूबकर। और अगर आपको याद हो, कृष्ण लीला में, कृष्ण लीला से बहुत पहले अगर आपको पता हो, तो ये जो कुबेर के पुत्र हैं, नल, कुबर, मणिगिरी, ये भी कैलाश पर्वत पे वहाँ पर जो है एक लेक के अंदर, झील के अंदर भोग विलास में लगे हुए थे अप्सराओं के साथ में। नारद जी वहाँ से निकले। आज नारद जी का बर्थडे है, आज शिवास पंडित, शिवास ठाकुर जो हैं वो नारद जी के अवतार हैं। तो आज उनका बर्थडे है, आज आविर्भाव है उनका, तो उनको विशेष रूप से हम
प्रणाम हमें करना चाहिए। तो नारद जी वहाँ से निकले तो सारी स्त्रियाँ जो वहाँ पे नग्न अवस्था में उस झील के अंदर विहार कर रही थी, सबने फटाफट अपने शरीर ढक लिए, लेकिन नलकुबर मणिग्रीव ऐसे नंगे खड़े रहे बिल्कुल पागलों की तरह। तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम इतने अंधे हो रहे हो धन के ऐश्वर्य के चलते कि तुम मतलब अपना शरीर दिखा रहे हो। शरीर दिखाना है, पेड़ शरीर दिखाते हैं, नंगे रहते हैं पेड़, पेड़ बन जाओ। दोनों पेड़ बन गए। वो तो उन्होंने पैर पकड़े नारद जी के। नारद जी ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लाखों वर्ष इस बात में बीत गए। ये जो घटना है इतनी पुरानी है, लाखों वर्ष वहाँ पे खड़े रहे वो वृक्ष बन के, लेकिन उनको इसका फ़ायदा उनको हो गया कि अंततः भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए उनको, ये उनको लाभ मिल गया, इसमें कोई संशय नहीं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है अच्छे कुल में जन्म, बहुत अधिक विद्या का अभिमान, बहुत अधिक सुंदरता और बहुत अधिक धन, चारों चीज़ें जो हैं ये बहुत बड़ी बाधा है भक्ति करने में, बहुत बड़ी बाधा है। धन का, विद्या का तो मैंने खुद ही देख लिया कि मैं ज़्यादा पढ़ लिख गया था, दिमाग बिल्कुल 7वें आसमान पे चलता था। वो तो भगवान की दया से किसी ने हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती, मैंने भक्त मेरे पास आए, मैंने बोला नहीं करूँगा, क्यों करूँ, इस तरह से बात करता था मैं, फिर भी उन्होंने बुरा नहीं माना, दया करके मुझे भक्ति में लगा दिया। तो जो विद्या से जनित अभिमान है वो तो मैंने खुद देख रखा है, किसी की बात सुनाई नहीं देती, मैं ही सही हूँ, ये सोच के व्यक्ति आगे चलता रहता है। ये चार चीज़ें बाधाएं हैं। जिस धन के पीछे हम दौड़ रहे हैं ना पूरी स्पीड से, वो धन वास्तव में हमें नरक की ओर ले जाने में ज़्यादा सहायता करता है बजाय कि भगवान की ओर ले जाने के। दो मार्ग हैं आध्यात्मिकता के अंदर भी, दो मार्ग हैं। वैसे तो जिसके बाद धन आ जाए वो आध्यात्मिकता को तो सबसे पहले ठोकर मारता है। वो बोलता है भाई करनी नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है भगवान की। लेकिन अगर कोई जुड़ भी जाता है, जिसके बाद धन है, आध्यात्मिकता में जुड़ गया, तो आध्यात्मिकता में दो तरीके हैं आगे बढ़ने के, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है कि कर्म कांड करके, पुण्य करके आप भोग भी करते रहो और साथ में कुछ भगवान की सेवा के निमित्त कार्य भी करते रहो। हमारे आचार्य बोल रहे हैं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं प्रवृत्ति मार्ग जो है कांटों से भरा हुआ है। अगर हम दान देंगे, स्वर्ग आदि लोकों में जाने के लिए अगर हम यज्ञ करेंगे तो पहुंच ही जाएंगे वहाँ पे, कोई इसमें संशय नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि कांटों से भरा हुआ है ये मार्ग, बहुत तकलीफ देता है ये। जैसे अभी इंद्र की बात आपको बताता हूँ, अभी इंद्र की बात चल ही रही है, बहुत तकलीफ देता है। सही गलत का विवेक बेसिकली ख़त्म कर देता है अगर धन का अभिमान हो जाए। हमारे 6 गोस्वामी हैं, और 6 गोस्वामियों में से जो एक हमारे गोस्वामी हैं सनातन गोस्वामी, और सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि ये जो धन है ये मौत की घंटी है, ये मौत की घंटी। आपने जिसके पास ये धन है, जिसके पास धन है, अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो पतन का कारण बन जाता है। भागवतम के 11वें स्कंद में हमें अवंती ब्राह्मण की भी कथा मिलती है। उसने कहा धन कमाने में प्रॉब्लम, धन खर्चने में प्रॉब्लम, धन संभाल के रखने में प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है धन के साथ में। आखिर वो अवंती ब्राह्मण कह रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रही कि लोग धन के पीछे इतना दौड़ क्यों रहे हैं। तो क्या धन के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए? धन के पीछे, धन एकत्रित करना चाहिए। गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो एक आय का साधन बनाए
और धन उसके पास होना चाहिए, परिवार चलाना है, आफ्टर ऑल बच्चों की एजुकेशन है, बीमारी है, कुछ भी है, समाज में व्यवहार करना होता है, धन चाहिए, लेकिन 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहो, ऐसे हमारे शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देते। जहाँ पर अभी मैं पीछे एक व्यक्ति से मिला, वो उसने अभी 5 करोड़ का मकान खरीदा रहने के लिए। तो मैंने उससे पूछा, आपने तो बहुत बड़ा कदम उठा लिया, 5 करोड़ रुपए का मकान ही खरीद लिया आपने। तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने इस पे लोन लिया है। मैंने कहा कितना लोन लिया? उन्होंने बोला 2 करोड़ 80 लाख रुपए का लोन ले लिया मैंने इस पे। मैं सुन के एकदम हैरान हो गया। मैंने बोला 2 करोड़ 80 लाख रुपए कोई रकम होती है, इसको चुकाओगे कैसे? बोले बस बच्चे हैं, बच्चे अपने आप, उनकी अगले 30 साल की मैंने उनकी किस्तें बनवा दी हैं, वो 30 साल तक जो है 2 लाख रुपए महीना जो है वो बैंक को देते रहेंगे, तो बस ये मकान अपना हो जाएगा। मैंने कहा भाई 30 साल तक आप कह रहे हो कि 2 लाख रुपए महीने का आपके सिर पे एक फिक्स्ड खर्चा आपने बांध दिया। बहुत ही हैरानी की बात है, 24 घंटे मन में डर लगा रहेगा, नौकरी छूट गई, कुछ भी हो गया, मतलब कैसे मैनेज होगा। लेकिन लोग ऐसा कदम उठाते हैं, पूरा जीवन एक चीज़ के पीछे घुसा देते हैं। हमारे शास्त्र इसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं देते। तो अब दुर्वासा मुनि को गुस्सा आ गया। दुर्वासा मुनि को गुस्सा वैसे ही बहुत जल्दी आ जाता है। और ये दुर्वासा मुनि वही हैं जिन्होंने श्रीमती राधा रानी को आशीर्वाद दे दिया कि तुम जो बनाओगी वो अमृत के समान हो जाएगा। श्रीमती राधा रानी को आशीर्वाद जो दे रहा है, कितनी बड़ी बात होगी देखो। दुर्वासा मुनि ने कहा कि तुमने ब्रह्मत्या कर दी। अब आप सोचोगे ब्रह्मत्या कैसे कर दी? भाई एक हार था, हार को अपने हाथी ऐरावत के जो है मस्तक पे रख दिया, उससे ब्रह्मत्या कैसे हो गई? आखिर दुर्वासा मुनि ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? तो अगर हम अपने शास्त्र देखें, आपको एक प्रसंग बताता हूँ महाभारत से। महाभारत में क्या हुआ कि अर्जुन और भीष्म पितामह का युद्ध चल रहा था। अभी भीष्म पितामह मरे नहीं थे, अभी युद्ध चल रहा है दोनों का। अर्जुन जो है थोड़ा संकोच कर रहा था बाण चलाने में भीष्म पितामह के ऊपर। आखिर पितामह है, मतलब अपनी गोद में उन्होंने रख के पाला है हमें, उन पे कैसे बाण चला दूं? युधिष्ठिर महाराज देख रहे थे, अरे ठीक से लड़ नहीं रहा, ये क्या कर रहा है, ये अजीब सी बात हो रही है। तो शाम हुई, शाम को युद्ध खत्म हो गया, सारे इकट्ठे हो गए अपने खेमे में। जो युधिष्ठिर महाराज, वो सारे पांडव, अर्जुन वगैरह सब बैठे हुए थे। भगवान कृष्ण नहीं थे वहाँ पर उस समय। तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को बोला, यार तू ये नपुंसक की तरह लड़ रहा है भाई, क्या चक्कर है तेरा? तो अपना धनुष फेंक दे, गांडीव धनुष फेंक दे, तू तेरे बस की नहीं है भाई। अर्जुन ने बोला, ये क्या बोल दिया आपने? युधिष्ठिर महाराज ने बोला, भाई मैंने गुस्से में बोल दिया, क्या हो गया? अर्जुन ने बोला, मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि अगर किसी ने मुझे बोल दिया ना कि भाई तू अपना धनुष फेंक दे, या तो वो मरेगा या मैं मरूंगा। अर्जुन ने कहा, अब आपको तो मार नहीं सकता मैं। तो अर्जुन ने बोला वहाँ पे सेवकों को, भाई चिता लगाओ, यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठी कर दो, मैं उसमें प्रवेश करूँगा। सेवकों ने लकड़ियाँ लगानी शुरू कर दी वहाँ पे चिता की। इतनी देर में वहाँ पे भगवान कृष्ण आ गए। भगवान कृष्ण ने कहा, क्या हो रहा है भाई, ये लकड़ियाँ वकड़ियाँ क्यों लगा रहे हो यहाँ पर? तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई, अब ये कह रहे हैं या तो आप मरोगे या मैं मरूंगा, तो क्या करूं? तो भगवान कृष्ण ने बोला, कोई बात नहीं, इसका समाधान कर देते हैं हम। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम युधिष्ठिर महाराज का अपमान कर दो। अगर आपने अपने वरिष्ठ व्यक्ति का अपमान कर दिया तो उसको मारने के समान है। तो फिर अर्जुन ने पूरी भड़ास निकाली, महाराज युधिष्ठिर का अपमान किया, जुआ खेला आपने, ये कर दिया वो कर दिया, कई बातें बोली, अपमान हो गया, बात खत्म हो गई। तो वहाँ से ये सिद्धांत निकल के आया
कि अपमान हत्या के समान होता है, उसके बराबर है, कम नहीं है। अगर आप अपने किसी वरिष्ठ का, माँ बाप का, वरिष्ठ वैष्णव का अगर आप अनादर करते हो, उनको आगे से उनको जवाब देते हो, ऊंची आवाज़ में बात करते हो, तो समझ लो आपने उनकी हत्या कर दी। ये बात याद रखना हमेशा। तो क्योंकि इंद्र ने दुर्वासा मुनि का जो है अनादर किया था, तो वो हत्या के समान हो गया। और दुर्वासा मुनि ने बोला कि आपको जो है ब्रह्म हत्या का, भाई ये पाप लगेगा आपको, ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लगा, इसके पीछे दोष क्या है कि तुम पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा थी, लक्ष्मी जी ने तुम पर विशेष कृपा की थी, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और तुमने ये उल्टे सीधे काम कर दिए। अब ये लक्ष्मी जी में, अब लक्ष्मी जी अब तुम्हारे पर कृपा नहीं करेंगी, रूठ जाएंगी तुमसे अब वो लक्ष्मी जी। और क्योंकि तुमने असुरों की तरह व्यवहार किया है, इसलिए ये स्वर्ग लोक जो है तुमसे छूट जाएगा तुमसे। इंद्र के तो मतलब हवाइयाँ उड़ गई, तोते उड़ गए इंद्र के, ये क्या हो गया, बैठे बिठाए ये क्या हो गया। एकदम से उसको दिमाग, उसका घंटी बजी, उसको होश आया उसको। तो उसने दुर्वासा मुनि के पैर पकड़ लिए, उसने कहा वो गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो दुर्वासा मुनि ने बोला कोई बात नहीं, चल अब तुमने माफ़ी मांग ली है तो तुम्हें थोड़े तो तकलीफ़ तुम्हें झेलनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारा राज्य ऐश्वर्य तुम्हें वापस मिल जाएगा, लेकिन सावधानी से रहा करो, तुम्हें थोड़ा बहुत तो तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी। वहाँ से निकले और दुर्वासा मुनि तो चले गए। अब इंद्र जो है अपने गुरु के पास गया, बृहस्पति के पास, और उन्हें पूरा वृत्तांत बताया। बृहस्पति ने बोला है तुम ऐसे उल्टी सीधी हरकतें क्यों करते हो, तुम्हें इतने बड़े पद पर हो, तुम्हें सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। तो उन्होंने बोला चिंता मत करो, हम इसका कुछ ना कुछ इलाज करते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, कोई इसका जो है निवारण उसका नहीं कर पाया। दुर्वासा मुनि ने इंद्र को बोला, जब श्राप दे रहे थे, दुर्वासा मुनि ने बोला कि तुम अपने पे, तुम्हें इतना अभिमान हो रहा है, घमंड हो रहा है तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि ब्रह्मा जी और कीड़े में कोई फर्क नहीं है भाई। धर्मोत्थ पाप निचया श्रुतयस्तपांसी ब्रह्मादि कीट पदगावदेश जीवा। ब्रह्मा जी खुद ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं, ब्रह्मादि कीट पदगा, ब्रह्मा आदि कीड़े मकोड़े, खुद ब्रह्मा जी अपने मुंह से बोल रहे हैं, ब्रह्मादि कीट पदगावदेश जीवा। दुर्वासा मुनि ने बोला कि कोई उनकी वैल्यू ही नहीं है कुछ भी, तुमने आखिर ऐसे मतलब ऐसे तुमने किया क्यों, तुमने जब ब्रह्मा जी के सामने तुम्हारी क्या हैसियत है, और ब्रह्मा जी अपने आप को कीड़े के समान समझ रहे हैं, तो तुम सोच लो तुम कैसे हो, आखिर तुमने ऐसा किया क्यों, तुमने ऐसा तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुविचार, इतना गलत विचार तुम्हारे मन में आया कैसे, तुमने इतना खराब व्यवहार कैसे कर दिया। और ब्रह्मा जी ने बोला, दुर्वासा मुनि ने उनको बोला कि कोई भी व्यक्ति इस पूरे संसार के अंदर कर्म बंधन से मुक्त नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति मुक्त है कर्म बंधन से। तो इंद्र ने पूछा कौन है कर्म बंधन से मुक्त, तो दुर्वासा मुनि ने बोला वो व्यक्ति मुक्त है जो भगवान नारायण का, भगवान कृष्ण का, जो सदैव निरंतर सतत जो भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, जो केवल वही व्यक्ति केवल कर्म बंधन से निकलता है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में बोला, यस्व इंद्र गोपम अथवेंद्रम अहो स्वकर्मा बंधानुरूप फल भाजनम आतनोति। इंद्र से लेके इंद्र गोपम नामक जो कीड़ा है, ये सारे एक ही लाइन से बंधे हुए हैं। सभी एक लाइन में क्यों है? क्योंकि सबके गले में कर्म बंधन की फांस पड़ी हुई है। तो कैसे उससे बाहर निकलेंगे? यस तो इंद्र गोपम अथवेंद्रम अहो स्वकर्मा बंधानुरूप फल भाजनम आतनोति।
कर्म बंधन की बांध लगी हुई है, टूटेगी कैसे? कर्माणि निर्दहति, टूट जाएगी, टूट सकती है, संभव है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति बाजम, अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति में लगेंगे, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे गोविंद की मैं आराधना करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जिनकी आराधना करने से, जिनकी भक्ति करने से, जिनके नामों का जप करने से कर्म बंधन की फांस जो कि इंद्र, ब्रह्मा जी आदि सभी देवी देवताओं तक को बांध के रखा हुआ है, जिस कर्म बंधन की फांस ने, उससे अनायास ही मुक्त हो जाएंगे केवल भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करने से। कीर्तनादेव कृष्ण से अमुक्त संगा परमजेत, केवल भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करेंगे, मुक्त संगा, सारे बंधन खत्म हो जाएंगे, सारे पाप पुण्य खत्म हो जाएंगे, मुक्त संगा, मुक्त हो जाओगे। परम ब्रजेत, मुक्त होकर कहाँ जाएंगे? भगवत धाम चले जाएंगे। बिल्कुल यही बात यहाँ पे दुर्वासा मुनि जो हैं वो इंद्र को कह रहे हैं। अब इंद्र बृहस्पति जी के पास गए, बृहस्पति जी उनको लेके ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए। उन्होंने बोला भाई कुछ नहीं हो सकता, इसका निवारण केवल और केवल भगवान कृष्ण कर सकते हैं, भगवान विष्णु कर सकते हैं। सारे मिलके ब्रह्मा जी को अपने आगे रख के सारे लोग जो हैं क्षीर सागर पे गए और वहाँ पे सबने भगवान विष्णु को उन्होंने प्रार्थना की। और भगवान विष्णु ने बोला चलो जो गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब तुम्हारे मन में ग्लानि आ गई, बहुत है, कोई बात नहीं। अब जिस लक्ष्मी के ऊपर गर्वित होकर तुमने ऐसा किया था, उस लक्ष्मी की कृपा तुम्हें वापस प्राप्त करनी पड़ेगी, और प्राप्त करनी पड़ेगी तुम्हें, वो प्राप्त होगी समुद्र मंथन करके। और तुरंत भगवान ने लक्ष्मी जी को तुरंत आदेश दिया कि आप अभी तुरंत क्षीर सागर में आप जन्म ले लो, वहाँ पर आप प्रवेश कर जाओ, और जब समुद्र मंथन होगा तो आप उस समय प्रकट हो जाना, और अपना जो कृपा है आप इंद्र पर वापस आप डाल देना। ये कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो तब जो है मंदर पर्वत को जो है आधार के उसमें इस्तेमाल किया, उसको मथने के लिए, और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उनका प्रयोग किया, और भगवान स्वयं कछुए के रूप में आए, कच्छप रूप में, और उसके नींव का काम किया भगवान ने, जिसके ऊपर मंदर पर्वत को रख के मधानी की तरह क्षीर सागर को मथा, और उसमें से फिर जो है लक्ष्मी जी प्रकट हुई, और इंद्र आदि सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को कि आप इनको ग्रहण कीजिए, इनको स्वीकार कीजिए। और भगवान ने जब उनको स्वीकार किया, और फिर लक्ष्मी जी ने इंद्र पर अपना अनुग्रह, अपनी कृपा प्रदान की, और वो कृपा प्रदान की तो इंद्र ने असुरों को हराया, और वापस अपना स्वर्गलोक पुनः इंद्र ने प्राप्त किया। तो आप देखो, एक अभिमान के चलते, गर्व के चलते, झूठे अहंकार के चलते एक क्षण में किया गया अपराध कितनी समस्याओं को उठाकर जन्म देता है। तो शिक्षा क्या मिल रही है इस समुद्र मंथन के कारण का इतिहास। अभी समुद्र मंथन में हमने चर्चा नहीं की कि क्या क्या हुआ था, उसके अभी इतिहास पे हमने बात की है। तो ये हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अगर भगवान की दया से अगर धन मिल जाए, अगर हम समाज में अच्छा स्थान है, कभी अहंकार मत करो, और ज़्यादा झुक जाओ कि पता नहीं भगवान मेरी क्या परीक्षा ले रहे हैं, कहीं मेरे मन में अहंकार ना आ जाए, इससे हमेशा डर के रहो। और अधिक धन कमाने के लिए कभी अथक प्रयास मत करते रहो। जो आपके भाग्य में है, आप रीज़नेबल, आप दिन के अंदर 6-7 घंटे अगर आप परिश्रम करोगे, उससे जो भी आपको प्राप्त हो जाए वो आप समझो कि भगवान की दया से मुझे प्राप्त होगा, मेरा भाग्य में यही नियत है। आपके भाग्य में ज़्यादा होगा, अपने आप आपको मिल जाएगा। कोई घबराने की, अधिक दौड़ने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है किसी भी तरह से। भक्तों से जब व्यवहार करो तो बहुत ही विनीत भाव से व्यवहार करो।
बहुत ही विनीत भाव से व्यवहार करो, और कुछ भी गलती हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगो। वेट मत करते रहो कि चलो हो गया क्या परवाह है। नहीं, भक्त कभी आपको आरोप नहीं लगाएगा, लेकिन भगवान क्षमा नहीं करेंगे। हमेशा भक्तों से अगर कोई भी आपसे गलती हो गई, तुरंत माफ़ी मांगते रहो उनसे। सदैव अपने जीवन को इस तरह से ढालो कि हमेशा भगवान कृष्ण के दिव्य नामों का, हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का सदैव जप करने की सुविधा आपको प्राप्त हो जाए। सदैव ये प्रयास करना चाहिए। ये अगर आप अपने जीवन में इसको लेकर आओगे तो आपका जीवन सुचारू रूप से भी चलेगा, भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी और लक्ष्मी जी का अनुग्रह भी आपको प्राप्त होगा। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की अवहेलना करते हैं, लक्ष्मी जी के पीछे जाएंगे। हम तो लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, धन नहीं मिलेगा। क्योंकि इंद्र ने भगवान के प्रसादी हार की उपेक्षा की, इसीलिए लक्ष्मी जी उससे रूठ गई। और जब इंद्र भगवान की शरण में आया तो लक्ष्मी जी का अनुग्रह वापस प्राप्त हो गया। मतलब क्या है कि लक्ष्मी जी का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अगर भगवान कृष्ण की भक्ति अच्छे से करेंगे तो भगवान हमारी आवश्यकताओं को देखकर हमें शुद्धिकरण करने के अवसर प्रदान करते हुए, भगवान जितनी हमें आवश्यकता है उसके अनुसार भगवान हमें धन, संपत्ति, ऐश्वर्य भगवान प्रदान करते रहेंगे। इसमें कभी भी हमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। इसको यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।